आपको यहां पर समझाता हूं। देखिए, तो भारत का जो पहला रॉकेट था, भारत का प्रथम रॉकेट, भारत का प्रथम रॉकेट जो भारत ने बनाया था, भारत का जो पहला रॉकेट था। अब रॉकेट का काम क्या है? सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल है, सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल है, वाहन है। तो नाम क्या होगा? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी। नाम क्या होगा? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होगा? सैटेलाइट छोड़ने वाला है तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, लेकिन इसका नाम दिया गया था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। क्या नाम दिया गया? SLV-3। आपसे अगर प्रश्न पूछे कि भारत का पहला रॉकेट कौन सा है, तो भारत का पहला रॉकेट था दोस्तों SLV-3। क्या था? SLV-3। और इसकी कहानी बताता हूं आपको कि इसका नाम SLV-3 क्यों रखा गया। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, इनकोस्पार कमेटी आई थी 1969 में, उन सबके आगे बात करेंगे अपन। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि क्या हुआ कि भारत ने जब ये सोचा कि भाई हम भी लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, तो भारत से 9 स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट को? 9 विद्यार्थियों को, भारत के 9 विद्यार्थियों को कहां भेजा गया? तो ये जो इंडिया के 9 विद्यार्थी थे दोस्तों, इनको भेजा गया नासा। कहां भेजा गया? नासा भेजा गया। क्या सीखने के लिए? लॉन्च व्हीकल सीखने के लिए। क्या बनाना सीखने के लिए? लॉन्च व्हीकल, यानी रॉकेट बनाना सीखने के लिए भारत के 9 स्टूडेंट को नासा में भेजा गया। और इन स्टूडेंट को जो भेजा गया वो 3-3 के ट्रुप में भेजा गया था। किसमें? 3-3 के ट्रुप या ग्रुप में भेजा गया था। तो इसमें 3 स्टूडेंट थे, ये पहला ग्रुप था। फिर दूसरे ग्रुप में 3 स्टूडेंट भेजे गए थे, ठीक है। फिर जो तीसरा ग्रुप था, इसमें भी 3 स्टूडेंट भेजे गए थे, ठीक है। तो पहला जो ग्रुप था उसके द्वारा ये लॉन्च व्हीकल जो है वो सक्सेस नहीं हुआ था, वो नहीं बना पाए थे। दूसरा जो ग्रुप था उसके द्वारा भी लॉन्च व्हीकल नहीं बनाया जा पाया था। और तीसरा जो ग्रुप था जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जिसका नेतृत्व कर रहे थे अपने महान व्यक्तित्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो हैं वो नेतृत्व कर रहे थे। किसका? ये जो तीसरे 3 स्टूडेंट की जो ग्रुप गया था, इसका नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कर रहे थे। और इस तीसरे ग्रुप ने क्या बना दिया? लॉन्च व्हीकल बना दिया। ये तीसरे ग्रुप ने क्या कर दिया? लॉन्च व्हीकल बना दिया। इसलिए तीसरे ग्रुप ने बनाया था, इसलिए इसका नाम रखा लॉन्च व्हीकल 3। तो सैटेलाइट छोड़ेगा इसलिए S, लॉन्च करेगा इसलिए L, व्हीकल इसलिए V, तो SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डैश 3। तो 3 नाम क्यों रखा गया? ये तीसरा जो ग्रुप था वो इसमें सक्सेस हुआ था इस मिशन में, इसलिए इसको SLV-3 नाम दिया गया। फटाफट से कमेंट्स करके बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि बात समझ में आई कि नहीं। सर RS प्री में क्वेश्चन सेट हो जाएगा ना इस मैटर से? अरे यार भाई, श्याम सिंह शेखावत जी, पूरे इतिहास 0 से एंड तक बता रहा हूं, इसके बाद किसकी औकात है? देखो, बुक उठा के देखो या फिर क्लास उठा के देखो, दे पा रहा है क्या कोई इतना मैटर? यूट्यूब पे दे रहा है क्या? देखो, देखे। यहां से अगर RS प्री में मैटर नहीं आएगा तो भाई फिर कहां से आएगा? फिर मुझे नहीं लगता कि पर्सन भी आएगा कोई। ये बताओ, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मजा आ रहा है कि नहीं यार? कोई आप लोग पता नीरस कोए जैसे हो आप लोग। अच्छा लग रहा है तो कम से कम लिखा करो, ताकि मनोबल बढ़ता है इस बात से कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करें कि नहीं समझ में आ रहा है, रिपीट करें। हाँ बिल्कुल श्याम जी, धन्यवाद। ओके, सुपर गब्बर, वाह। हाँ, ये जो पंकज है ना, जैसे वाह ऐसा लगता है कि वाह वंडर हुआ कुछ। वेरी नाइस सुरेश, ओके धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा चढ़ाते रहा करो यार मुझे भी बांस पे, सब PDF से ही पढ़ा रहे हैं आप डिटेल में। बिल्कुल बिल्कुल मजा आ रहा है नारायण भाई, ओके सुपर। हाँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा चढ़ाते रहा करो ना, आनंद आता है चढ़ने में। बस अब आपकी क्लास देख देख कर ही जाऊंगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, ये बात ध्यान रखना। और साइंस का भी नहीं होगा, तो बायोलॉजी की और टेक्नोलॉजी वाली क्लास लेके चले जाओ, आप तो जिंदाबाद है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो भारत का पहला जो लॉन्च व्हीकल था, जो पहला जो रॉकेट था, उसका नाम SLV-3 था। और 3 क्यों था ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर हमने आवर्तकाल की बात की थी। आवर्तकाल को वैसे आप चाहो तो लिखने की मुझे ऐसी कोई लगती नहीं आवश्यकता, क्योंकि आवर्तकाल तो जाहिर सी बात हो गई कि किसी उपग्रह के द्वारा अपनी कक्षा में एक परिक्रमा, किसी उपग्रह के द्वारा अपनी कक्षा में, चाहे NEO में चाहे LEO में, NEO में तो होगा ही नहीं, LEO में, MEO में या HEO में, किसी कक्षा में
उपग्रह के द्वारा अपना एक परिक्रमा पूरा करने में जो समय लगता है वो आवर्त काल कहलाता है। तो इस बात को मैं लिखा नहीं रहा हूं। आवर्त काल का अगर मात्रक पूछे तो सेकंड पर हावर मात्रक होता है। क्या होता है? सेकंड प्रति हावर मात्रक होता है। ठीक है, ओके। हेडिंग लगाएंगे भारत के प्रमुख प्रक्षेपण यान। भारत के, एक प्रश्न आएगा यहां से, प्रमुख प्रक्षेपण यान, प्रमुख प्रक्षेपण यान, भारत के प्रमुख लॉन्च व्हीकल्स, भारत के प्रमुख प्रक्षेपण यान। देखो, प्रक्षेपण यान की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो सारा का सारा किसके द्वारा? इसरो के द्वारा देखा जाता है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। देखो, इसरो किसके द्वारा? तो इसरो के बारे में दो चार बातें तो कम से कम जानने का हक बनता है। सबसे पहली बात तो आती है कि इसरो का जो मुख्यालय ये कहां है? मुख्यालय, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। कहां पे है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, इसरो का जो गठन हुआ था ना, स्थापना, इसरो की स्थापना जो हुई थी, ये स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। काम क्या दिए गए थे इसरो के, या इसरो के काम क्या है? प्रक्षेपण केंद्र, जैसे मैं कार्य लिख दूं यहां, तो प्रक्षेपण केंद्र बनाना, प्रक्षेपण केंद्र बनाना इसरो करेगा ये काम। उपग्रह का निर्माण करना, उपग्रह का निर्माण करना। ध्यान रहे, चंद्रयान 3 के अंदर जो उपग्रह भेजा है इसमें कुछ सैटेलाइट सेंसर हैं। उन सैटेलाइट सेंसर में अपने राजस्थान की एक बेटी है जिसका नाम था सुनीता, आगे भूल गया मैं, क्या है, जाखड़ है या क्या है, ऐसा कुछ नाम है, देख लेना। जो डाकीपुरा गांव है नागौर में, वहां की है वो। तो ये बहुत गौरव की बात अपने राजस्थान के लिए। तो प्रक्षेपण केंद्र का निर्माण करना, उपग्रह का निर्माण करना, रॉकेट निर्माण करना। क्या करना? रॉकेट का निर्माण करना, रॉकेट का निर्माण। ये मुख्य कार्य किसके हैं? इसरो के हैं। ये मुख्य कार्य किसके हैं? इसरो के। दोस्तों ध्यान रहे, सबसे पहले क्या हुआ, अगर मैं आपको बताऊं कि 1947 से लेकर, हम पूरी बात करेंगे 1947 से लेकर 2023 तक हमारा जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है, इस अंतरिक्ष प्रोग्राम की हम पूरी बात करेंगे धीरे धीरे। जब तक आपको पूरा करवाऊंगा तो 1947 से 2023 तक की सारी बातें बता दूंगा। तो उनमें पुरानी नई जो करंट अपडेट्स हैं वो सारी बातें आ जाएंगी। देखो, सबसे पहले 1962 के अंदर एक कमेटी का गठन हुआ था जिसका नाम था इनकोस्पार। क्या नाम था? इनकोस्पार। कब? 1962 में। इनकोस्पार, इनकोस्पार, ये एक इनकोस्पार कमेटी बनाई गई थी 1962। थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं। 1962 में एक इनकोस्पार कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के जो अध्यक्ष बने थे, यानी कि जो हेड थे इस कमेटी के, वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इनकोस्पार जो कमेटी बनाई गई थी 1962 में, उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। पहले अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई। देखो, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे ना, विक्रम साराभाई, वो बहुत ही विद्वान आदमी थे, रिच आदमी भी थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से उनकी काफी ज्यादा जो है वो ट्यूनिंग मेल खाती थी, उनके काफी ज्यादा करीबी थे वो। तो इसलिए विक्रम साराभाई ने 1962 में इनकोस्पार जो है वो स्टार्ट कर दी थी खुद के खर्चे पर, क्योंकि उस समय नए नए अपन क्या हुए थे, आजाद हुए थे, फिर युद्ध हो गया चीन के साथ, तो बहुत सारी समस्याएं थी। तो भारत सरकार ने सोचा कि यार अंतरिक्ष पे जाने की बाद में सोचेंगे, पहले अभी जो हालात है यहाँ धरती पे उनको अपन सुधारते हैं। इसलिए इसरो का गठन नहीं हुआ था। फिर जब विक्रम साराभाई को मना कर दिया गया कि अभी हम इस पर बाद में विचार करेंगे, तो इन्होंने खुद के जो खर्चे पर एक लैब बनाई थी जहां से सबसे ज्यादा लोग आज भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बात करेंगे। फिर इनकोस्पार एक कमेटी बनी 1962 में। इनकोस्पार कमेटी में डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और इनके स्टूडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, एज स्टूडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे कलाम साहब, एपीजे कलाम एज स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट इस कमेटी में थे। इनकोस्पार जो कमेटी थे, इस कमेटी के अंदर अब्दुल कलाम साहब भी थे, लेकिन वो थे एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो हुआ क्या, रॉकेट निर्माण के लिए मैंने बता ही दिया था,
आपको कि 9 जो अपने स्टूडेंट थे उनको भेजा गया नासा में 3-3 के ग्रुप में, पहला दूसरा तीसरा नहीं बना पाया, पहला दूसरा नहीं बना पाया, तीसरा जो ग्रुप था उसके तीनों स्टूडेंट जो थे उन्होंने लॉन्च व्हीकल निर्माण जो है वो किया, नासा से सीख क्या है, प्रोजेक्ट हेड थे उसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, और पहला जो रॉकेट बनाया वो SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 बनाया गया। फिर 1975 में भारत ने अपना पहला जो है वो उपग्रह बनाया आर्यभट्ट के रूप में, किसके रूप में, आर्यभट्ट। तो लिखेंगे 1975। तो 1975 में हमने क्या किया, 1975 में हमने अपना आर्यभट्ट बनाया, क्या बनाया, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट बनाया। और आर्यभट्ट क्या था, भारत का प्रथम उपग्रह, भारत का प्रथम उपग्रह था, भारत का प्रथम उपग्रह। अगर दुनिया का पहला उपग्रह पूछे तो स्पुतनिक फर्स्ट है, कौन सा था, अगर आपको विश्व का पहला पूछे या डायरेक्ट पहला पूछे तो स्पुतनिक, स्पुतनिक फर्स्ट है, शायद किसका था, यूएसएसआर का था, ठीक है, यूएसएसआर का ही था जहां तक मुझे याद है। ओके, तो भारत का पहला पूछे तो आर्यभट्ट 1975 में हमने बनाया। अब हमारे पास, हमने बना तो लिया लेकिन हमारे पास इसको प्रक्षेपण करने के लिए प्रक्षेपण केंद्र नहीं था, तो इसको हम कहां लेकर गए, तो इस आर्यभट्ट को हम लेकर गए भैया रूस। कहां से, रूस से। रूस में एक प्रक्षेपण केंद्र है जिसका नाम है बेकानूर, क्या है, बेकानूर। इस रूस के बेकानूर प्रक्षेपण केंद्र से, प्रक्षेपण केंद्र से हमने क्या किया, आर्यभट्ट को लॉन्च किया, हमने क्या किया, आर्यभट्ट को लॉन्च किया। बात क्लियर। 1975 में हमने आर्यभट्ट बना लिया लेकिन हमारे पास प्रक्षेपण केंद्र नहीं था, तो हमने रूस की मदद से, रूस का जो बेकानूर जो प्रक्षेपण केंद्र है वहां से हमने इसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया सफलतापूर्वक। रॉकेट जिससे आर्यभट्ट को भेजा उस रॉकेट का नाम क्या था, तो जिस रॉकेट के साथ हमने आर्यभट्ट जी को भेजा था उस रॉकेट का नाम था इंटरकोस्मोस। क्या नाम था, इंटरकोस्मोस, इंटरकोस्मोस, इंटरकोस्मोस नाम था। तो जिस रॉकेट से हमारे पहले उपग्रह आर्यभट्ट को भेजा गया उसका नाम क्या था, इंटरकोस्मोस उपग्रह उसका नाम था, ठीक है। तो इससे लॉन्च किया गया। क्लियर, ओके, बात क्लियर हो गई ना, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब देखो जो SLV-3 था इसकी बात भी अपन कर लेते हैं क्योंकि भारत का पहला रॉकेट था, ये तो उपग्रह हो गया, ये तो क्या हो गया, उपग्रह। अब भारत का पहला जो रॉकेट था उस रॉकेट की बात करें तो वो कौन था, वो था SLV-3। कौन था, SLV-3 था भारत का पहला रॉकेट, भारत का प्रथम रॉकेट कह दो या लॉन्चिंग व्हीकल कह दो, लॉन्च व्हीकल था, भारत का पहला रॉकेट था, ठीक है। और या उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 इसका नाम था। 1979 में, 1979 में देखो आर्यभट्ट कब बनता है, 1975 में। और देखो इसरो की स्थापना कब होती है, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में कब हो जाती है, अरे कहां गया, ये रहा। इसरो की स्थापना कब हो जाती है, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना होती है। लेकिन 1975 में जाके हम क्या करते हैं, हमारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट बना लेते हैं। फिर उसके बाद 1969 में जाकर हम क्या करते हैं, 1969 में जाके हम क्या करते हैं दोस्तों, सॉरी 69, मैं तभी कंफ्यूज हो रहा हूं, 69 क्यों बोलूंगा, 75 में आर्यभट्ट बना लिया, तो आर्यभट्ट उपग्रह के बाद में लॉन्च करने के लिए रॉकेट बनाएंगे तो 69 नहीं, वो 79 है, वो 79 है, इंग्लिश में बोलो इसको, तो 79 यार, इतनी देर में यही सोच रहा हूं। देखो 1969 में इसरो का गठन, 1975 में आर्यभट्ट, 1975 में आर्यभट्ट, और 1979 में, मैं इसको 69 पढ़ रहा हूं गलती से, 1979 में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के निर्देशन में भारत का पहला प्रक्षेपण यान अर्थात रॉकेट विकसित किया गया। तो यहां लिखता हूं इसको मैं कि 1969 में 1960, अरे यार फिर यही हो रहा है, 1979, हिंदी बोलो रे, सॉरी इंग्लिश बोलो, 1979 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एपीजे कलाम साहब के निर्देशन में, कलाम साहब के निर्देशन में भारत का पहला रॉकेट बनाया गया, भारत का पहला रॉकेट बनाया गया। कौन सा था, अरे कौन सा था, सबको पता है, हेडिंग लिख रखी है, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 था, जो कब बनाया गया, 1979 में, 1979 में
किसके निर्देशन में? कलाम साहब के निर्देशन में। संरचना कैसी थी? तो ये रॉकेट 4 चरणों वाली संरचना से बना था। जो सबसे पहले मैंने आपको जो डायग्राम बना के बताया था ना, यहाँ पे ये देखो, ये जो डायग्राम बनाया था, ये पहला रॉकेट ही था अपना। ये पहला रॉकेट था जो 4 संरचना में बना था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये ऊपर वाला जो भाग है ना, इसको हम कहते हैं कैप। क्या कहते हैं? कैप। और इस कैप के अंदर ही क्या होता है? जो सैटेलाइट हमें भेजना होता है वो होता है इसके अंदर उपग्रह। आपसे प्रश्न पूछ ले कि उपग्रह रॉकेट में कहां रखा जाता है, तो सबसे ऊपर वाला भाग जो कैप होता है उसमें रखा जाता है। तो ये 4 चरण वाला था। जो पहला उपग्रह था जो 1979 में बनाया गया, 1979 में बनाया गया जो पहला उपग्रह था, पहला जो रॉकेट था, वो 4 चरणों वाला था। और सभी चरणों में कैसा ईंधन भरा गया था? ठोस ईंधन भरा गया था और ऑक्सीकारक भरा गया था। ठोस ईंधन कौन था? HTPB। कौन था? HTPB। और द्रव ईंधन UDMH। द्रव ईंधन UDMH। लेकिन पहला जो रॉकेट बना, इसके सभी चरणों में लिखो, प्रथम रॉकेट 4 चरणों वाली संरचना थी। प्रथम रॉकेट 4 चरणों वाली संरचना थी। 4 चरणों वाली संरचना थी। और इसके प्रत्येक चरण में कैसा ईंधन काम में लिया गया? प्रत्येक चरण में ठोस ईंधन व ऑक्सीडाइजर भी ठोस ही लिया गया। ठोस ईंधन व ऑक्सीडाइजर का यूज किया गया, का उपयोग किया गया। ठोस ईंधन व ऑक्सीडाइजर का उपयोग किया गया। ठोस ईंधन कौन था रे? STPB। कौन था? STPB। द्रव ईंधन बाद में आया डॉक्टर नवीन नारायण के कार्यकाल में, ठीक है। वो द्रव ईंधन कौन था? UDMH। कौन था? UDMH। फिर आया क्रायोजेनिक ईंधन में क्या था? हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपसे प्रश्न पूछ ले कि क्रायोजेनिक इंजन के लिए जो क्रायोजेनिक ईंधन होता है उसका तापमान क्या होता है, या क्रायोजेनिक इंजन काम करते हैं, तो हम कहेंगे -253 डिग्री, -183 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है हाइड्रोजन जो ईंधन है वो -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ऑक्सीडाइजर के रूप में ऑक्सीजन जो है वो -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ये इसका मतलब हुआ। तो इसरो का गठन अरे बीच में क्लास रुक गई थी क्या? क्लास बंद कैसे हो गई? चल रही है। हाँ, रूस के प्रशिक्षण सेंटर से, बीकानेर से बता दी मैंने सारी बातें। देखिए अब यहां पे देखो, चल गई ना? ठीक है। 1962 में इनकोस्पार कमेटी का गठन, डॉक्टर विक्रम साराभाई अध्यक्ष थे और एपीजे अब्दुल कलाम साहब एज ए स्टूडेंट थे। 1969 में, ठीक है, 15 अगस्त 1969 में इसरो, इसकी स्थापना हुई। इसरो की स्थापना हुई है ना। थोड़ी ये सन जो है इनको 1-2 बार आप लिख के देखेंगे ना तब ज्यादा ठीक रहेगा। तो 1969 में इसरो की क्या हो गई दोस्तों? स्थापना हो गई। इसके बाद 1975 में हमने आर्यभट्ट, इसके बाद ये रहेगा 1975, इसमें हमने क्या बना लिया? आर्यभट्ट बना लिया। इसके बाद 1979 में हमने क्या किया? हमने SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 प्रथम रॉकेट बना लिया। प्रथम रॉकेट, ये क्या था? उपग्रह। ये क्या था? हमारा केंद्र। और ये क्या थी? कमेटी। तो ये 4 जो लाइन है, ये 4 बातें आपके याद हो जानी चाहिए। चारों